किसान भाई कभी कभी कोनो भी फसल में अचानक तमाम प्रकार के कीट और रोग के समस्या देखे के मिले लागेला। कहीं फसल में पीलापन के समस्या हो जाला तो कहीं बहुत सारा कीट के समस्या हो जाला। यानी फसल में तमाम प्रकार के कीट और रोग के समस्या देखे के मिलेला। और हमनी के ना जानकारी में दुकानदार के बताए अनुसार तमाम प्रकार के दवा लिया के स्प्रे करे नहीं लेकिन फिर भी रिजल्ट ना मिल पावेला। एकर कारण ई बा कि फसल में कौन रोग लागल बा पहचाने बिना तमाम प्रकार के दवा लिया के स्प्रे करे नहीं ई कारण से समाधान के तो छोड़ी फसल में और तमाम प्रकार के समस्या आके खड़ा हो जाला। भाई साहब देखी, फसल में रोग पहचाने बिना महंगा से महंगा दवा ला के स्प्रे कर देम न फिर भी आपके रिजल्ट देखे के ना मिली। देखी, अपन फसल में कोनो भी प्रकार के बीमारी आवेला त अपन फसल संकेत देवे लागेला। फसल में पीलापन के समस्या देखे के मिलेला या पत्ती पर धब्बा पड़े लागेला या पत्ती मुड़े लागेला तो वही समय अपन फसल बतावेला कि कौन दवा के जरूरत बा। लेकिन भाई साहब यही समय पर हमनी के जानकारी के अभाव में गलत दवा के प्रयोग कर देवे नीजा। ई कारण से किसान के फायदा के जगह और ज्यादा नुकसान हो जाला। आज के वीडियो आप खातिर बहुत ही जरूरी बा, काहे कि आज के वीडियो में हम बताई तमाम प्रकार के फसल में लागे वाला प्रमुख रोग, कीट और ओकर सस्ता, असरदार और पक्का समाधान। वीडियो में बात कैल जी बीमारी के पहचाने के तरीका, सही समय पर सही दवा के प्रयोग, बात कैल जी फफूंद जनित रोग के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के और जमीन में छिपल तमाम प्रकार के कीट और साथ ही साथ हवा में उड़े वाला तमाम प्रकार के कीट जो अपन फसल के कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचावेलन सब। तो आप भी अपना फसल के रोग मुक्त और लाजवाब वाला उत्पादन लेहल चाहत बनी तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखी। भाई साहब एगो छोटा सा जानकारी आपके फसल के बचा सकत बा। भाई साहब शुरू करे से पहले आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा, सबसे पहले वीडियो के लाइक कर दी और खेती किसानी से जुड़ल काम के और इम्पोर्टेंट जानकारी पावे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी और साथ ही साथ कमेंट और शेयर कैल बिल्कुल ना भूली। चलिए अब शुरू करिए। सबसे पहले बात कल जाए फसल के ऊ दुश्मन जवन चुपके से आवेला और फसल के पूरा बर्बाद कर देवेला, वो बा फंगस यानी फफूंद। भाई साहब देखी, फसल में 80% बीमारी तो फफूंद के वजह से होला। लेकिन देखी मुश्किल ई बा कि फफूंद कई प्रकार के होला। लेकिन चली मुख्य फफूंद रोग के विस्तार से समझल जा। देखी, फसल में फफूंद के वजह से फैले वाला पहला और आम रोग होला पाउडरी मिल्ड्यू। एके कई जगह पर छांछिया रोग भी कहल जाला, कहीं कहीं पे भभूतिया रोग भी कहल जाला। किसान भाई पाउडरी मिल्ड्यू के सिंपल लक्षण बा और एके पहचाने के भी आसान तरीका बा। जब आप फसल में जाइब तो पत्ती पर, तना पर या फल पर सफेद पाउडर जैसन दिखाई दी, जैसे केहू आटा या राख के छिड़काव कैले बा। तो एके देख के आप समझ जाई कि आपके फसल में पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप हो गईल बा। भाई साहब फसल में ई रोग अइला के कारण पता बा, जब दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होला और रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाला, यानी दिन गर्म होत बा और रात ठंडा होत बा। तो यह कंडीशन में पाउडरी मिल्ड्यू पकड़े के संभावना बढ़ जाला। इसे निजात पावे खातिर सबसे पहले ई देखे के चाही कि बीमारी कौन स्टेज पर बा। अगर बीमारी के शुरुआत बा तो आप सिंपल घुलनशील सल्फर के प्रयोग कर सकत बानी। भाई साहब पता बा, सल्फर ना सिर्फ फंगस के मारेला बल्कि फसल के गर्मी भी देला और एक प्रकार से ई खाद के भी काम करेला। तब बीमारी शुरुआती दौर में बा तो WDG 80% वाला सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करी। लेकिन भाई साहब देखी बीमारी बढ़ चुकल बा तो आपके सिस्टेमिक फंगिसाइड यानी अंतर प्रवाही फफूंदनाशी के जरूरत पड़ी। तो भाई साहब देखी बीमारी बढ़ चुकल बा तो आपके टेबुकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल के इस्तेमाल करे के पड़ी। मात्रा के बात कही जाए तो 1.5 से 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करी। लाजवाब वाला रिजल्ट मिली। पौधा के सिस्टम में घुस के ये दवा फंगस के खत्म करेला। भाई साहब फफूंद के वजह से फसल में फैले वाला दूसरा सबसे बड़ा रोग है डाउनी मिल्ड्यू। लेकिन भाई साहब ध्यान दे कि एजा बहुत से किसान आके मार खा जाला, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के पहचान ही ना कर पावेला। तो भाई साहब देखी डाउनी मिल्ड्यू में पत्ता के ऊपर पीला रंग के धब्बा दिखाई देला और जब पत्ता के पलट के नीचे देखब ना तो ओइजा आपके बैगनी या भूरा रंग के फफूंद या रुई जैसन जमाव दिखी। तो आप समझ जाई कि फसल पर डाउनी मिल्ड्यू के प्रकोप हो गईल बा। डाउनी मिल्ड्यू के पकड़ला के कारण होला ज्यादा बारिश
और ठंडा मौसम। और बेलवर्गीय फसल जैसे कि लौकी, खीरा, गिलकी इत्यादि बेलवर्गीय फसल में पकड़े के ज्यादा संभावना रहेला। भाई साहब देखल जाते ई पाउडरी मिल्ड्यू से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर समय पर एकर उपचार ना भइल तो आपके फसल के पूरा बर्बाद कर सकत बा। और भाई साहब देखी एकरा पर कंट्रोल पावे खातिर आपके साधारण दवा काम ना करी। ए पर कंट्रोल पावे खातिर आपके बाजार में रिडोमिल गोल्ड के नाम से दवा आवेला, जवन मेटालेक्सिल मैंकोजेब कॉम्बिनेशन वाला दवा है। डाउनी मिल्ड्यू पर लाजवाब रिजल्ट दिखावेला। तो भाई साहब डाउनी मिल्ड्यू पर कंट्रोल पावे खातिर आपके रिडोमिल गोल्ड के छिड़काव करे के पड़ी। मात्रा के बात कही जाए तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के स्प्रे कर सकत बानी। भाई साहब देखिए तीसरा रोग के बात कही जा तो ब्लाइट रोग है, जवन फसल में सबसे ज्यादा फैलेला। आलू और टमाटर खातिर तो ई सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई साहब देखिए झुलसा 2 प्रकार के होला, एगो तो होला अगेती झुलसा और दूसरा पछेती झुलसा। पहले अगेती झुलसा के बात कही जाए तो ये के भी आप आसानी से पहचान सकत बानी। अगेती झुलसा में जब आप अपन फसल के देखब न तो पत्ती पर गोल गोल छल्लेदार जैसन धावा दिखाई दी। बात कही जाए पछेती झुलसा के तो पछेती झुलसा के भी आप आसानी से पहचान सकत बानी। भाई साहब पछेती झुलसा अगेती झुलसा से कहीं न कहीं ज्यादा खतरनाक है, विशेष ध्यान देवे के चाहिए। एक लक्षण ही होला कि पत्ती के किनारा काला पड़े लागेला। और पछेती झुलसा पर आप समय से कंट्रोल ना करम ना तो देखत देखत में ही बर्बाद हो जाई, जैसे कि आपके फसल में केहू आग लगा देले बा। तो देखिए लेट ब्लाइट खातिर बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। लेट ब्लाइट पर कंट्रोल पावे खातिर तुरंत उपचार शुरू कर देवे के चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मौसम खराब होते ही क्लोरोथेनोलोन या मैंकोजेब के छिड़काव कर देवे के चाहिए। लेकिन भाई साहब देखिए ई तो बीमारी आवे से पहले फसल में छिड़काव करके आप सावधान हो सकत बानी। लेकिन फसल में रोग आ गइल बा तब का करे के चाहिए तो तुरंत आपके साइमोकोक्साबेल और मैंकोजेब के मिश्रण प्रयोग करे के पड़ी। और एगो और विशेष बात, झुलसा रोग में आप खेत में पानी दिहल तुरंत बंद कर दी, ना तो बीमारी कंट्रोल होके के बजाय बीमारी और खेत में आग के तरह फैले लगी और आपके फसल पूरा बर्बाद हो सकत बा। देखिए चौथा फफूंद रोग के बारे में बात कइल जाए तो गेहूं और जौ जैसन फसल में फैलेला। एके कहल जाला येलो रस्ट यानी पीला रतुआ। देखिए एकर पहचान बिल्कुल आसान बा। जब फसल में आप हाथ फेरम ना तो आपके हाथ में पीला, भूरा या काला रंग के पाउडर दिखाई दी तो आप समझ जाए कि आपके फसल में येलो रस्ट के प्रकोप हो गइल बा। ये कंडीशन में आपके 25 EC प्रोपिकोनाजोल करके दवा आवेला। 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करी। ये समस्या से भी तुरंत निजात मिल जाई। भाई साहब देखिए फंगस के अलावा आपके फसल में ऐसा खतरनाक चीज आवेला जौन फसल में दिखेला ना, लेकिन आपके फसल के पूरा तरह से गला देला। ई है बैक्टीरिया। किसान भाई देखिए फंगस और बैक्टीरिया के बीमारी के पहचान कईल काफी जरूरी बा। अगर आपके फसल ऊपर से सूख रहल बा और ताना काला पड़ रहल बा तो कैसे पता कइल जाए कि बैक्टीरिया है या फंगस। तो भाई साहब देखिए ई पहचान करे खातिर आपके पास एगो देसी जुगाड़ बा। सबसे पहले 1 गिलास पानी ली और वो पानी में जवन फसल बीमारी से प्रभावित बा वो फसल के तन्ना या पत्ता काट के पानी में रख दी। अगर 3 से 4 मिनट बाद तन्ना से दूध जैसन सफेद पदार्थ निकलता तो समझ जाई ई 100% बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर पानी साफ रहत बा तो समझ जाई फंगस है। बैक्टीरिया से होखे वाला रोग में बैक्टीरियल विल्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट प्रमुख है। जैसे आपके धान गेहूं के पौधा बा तब पौधा सूखे लगेला, या आपके पास टमाटर मिर्च जैसन फसल बा तब पौधा अचानक मुरझा जाला। तो देखिए ये रोग पर ज्यादातर फंगिसाइड काम ना करेला। तो ये पर कंट्रोल पावे खातिर एंटीबायोटिक के प्रयोग करे के पड़ेला। तो देखिए कंट्रोल पावे खातिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग कइल जाला। लेकिन देखिए ई दवा बहुत ही सावधानी से प्रयोग करे के चाहिए। मात्रा के बात कइल जाए तो देखिए 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 60 लीटर पानी में घोले के चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी एक अकेले प्रयोग ना करे के चाहिए, साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जरूर मिलावे के चाहिए। कॉपर और एंटीबायोटिक मिल के बैक्टीरिया के साफ कर देवेला। बात कइल जाए खेती में कैंसर के समान लागे वाला सबसे खतरनाक रोग वायरस के, चाहे आपके भिंडी के येलो मोजेक वायरस बा या टमाटर के टोमेटो मोजेक वायरस बा या चाहे मिर्च में लागे वाला नीम कर्ल वायरस बा। भाई साहब देखिए वायरस के पहचान ई है कि एमे पत्ती सुकुड़ के मुट्ठी जैसन हो जाला।
पत्ता छोटा रह जाला और पीलापन के समस्या आ जाला और साथ ही साथ पौधा के चाल ग्रोथ बढ़ावार पूरी तरह से रुक जाला। तो देखिए ऐसा तो कोनो दवा नहीं है कि जौन पौधा के अंदर घुस के वायरस के मार सके, लेकिन ए स्थिति में बाजार में पौधा के इम्यूनिटी बढ़ावे वाला अच्छा टॉनिक आवेला जौना की स्प्रे कर सकत बानी। तो भाई साहब एकर इलाज का बा। देखिए वायरस अपने आप खेत में ना फैलेला, होला का कि रस चूसक कीट एक पौधा से दूसरा पौधा तक ले जालन स और ये तरह से पूरा खेत में वायरस के समस्या हो जाला। तमाम प्रकार के रस चूसक कीट बाड़न से जैसे सफेद मक्खी, एफिड, थ्रिप्स आदि की कटला से वायरस के समस्या देखे के मिलेला। तो कंट्रोल पावे खातिर सबसे पहले आपके जवन पौधा में वायरस के समस्या देखे के मिलता वो पौधा के बेहिचक उखाड़ के खेत से बाहर फेंक देवे के चाही। दूसरा, रस चूसक कीट के खेत से पूरी तरह से सफाया करे के चाही। तीसरा, वायरस प्रतिरोधी किस्म के चुनाव करके ही बुआई करे के चाही। रस चूसक कीट के बारे में बात कइल जाए तो देखी पौधा के शुरुआत से लेके अंत तक पौधा के रस चूसे के काम करेलन स। इमे जैसे थ्रिप्स बा जवन मिर्च, प्याज और फूल के खेती में काफी आक्रामक होलन स। आकार में बहुत छोटा होलन स और फल या फूल के अंदर छिप जालन स। अगर आपके पत्ती ऊपर की ओर मुड़ के नाव जैसन बनत दिखाई देत बा तो समझ जाई इ थ्रिप्स के प्रभाव ह। थ्रिप्स के मारे खातिर आपके पिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड के मिश्रण के छिड़काव करे के पड़ी। अगर हमला ज्यादा बा तो आपके स्पाइनोसाट दवा की रुख करे के पड़ी और जब भी स्प्रे करी शाम के समय करी, अच्छा वाला रिजल्ट देखे के मिलेला। एकरा अलावा फसल में सफेद मक्खी के भी बहुत ज्यादा समस्या देखे के मिलेला। सफेद मक्खी पत्ता के नीचे छिप जाली सर, जौन दिखाई ना देली सर। जब पौधा के हिलाई न तई उड़त दिखाई देहन सर। भाई साहब देखी सफेद मक्खी वायरस फैलावे में सबसे आगे होली सर। सफेद मक्खी के ऊपर तुरंत कंट्रोल कईल जरूरी बा। तो कंट्रोल पावे खातिर एसिडासेप्रिड या पायरिप्रोक्सोफिन के छिड़काव कर सकत बानी। बात कईल जाए ओ कीड़ा के जवन फसल के रस ना चूसेला, फसल के सीधे चबा करके ही खाला। एमे आवेली सा तरह तरह के इल्ली और सुनी जवन फसल के ही चबा के खाली सा और ये तरह से फसल के बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचावेली सा। भिंडी और बैगन में तना छेदक या फल छेदक सुन्नी फल या तना में घुस के बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचावेली सा, फल के सड़ा देली। तो देखी कंट्रोल पावे खातिर सुन्नी अगर छोटा बा तो साइपरमेथिलीन के छिड़काव कर सकत बानी, लेकिन सुन्नी फल या तना के अंदर घुस चुकल बा तो ई दवा काम ना करी। ए स्थिति में आपके इमामेक्टिन बेंजोइड के छिड़काव करे के पड़ी। ई दवा सेवई जैसन दिखेला और काफी सस्ता भी है और बहुत ज्यादा असरदार भी है। या कोराजन के भी स्प्रे कर सकत बानी। तो किसान भाई ई रहल फसल में लागे वाला तमाम प्रकार के रोग, कीट और इलाज। आशा करत तनी कि आप सबके वीडियो हेल्पफुल लगल। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगल होके तो वीडियो के लाइक कर दी और खेती किसानी से जुड़ल जानकारी सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। मिलल जी अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।